In continuation to our last video of the series Heal Your Gut, today we are here with some self-test methods to assess your gut health. Hi, I am Dr. Indupreet, a lifestyle transformation expert and the co-founder of The Real Health. And आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्री सेल्फ टेस्ट मेथड्स के बारे में जिसको यूज़ करके आप अपने घर पर ही असेस कर सकते हैं कि आपकी गट हेल्थ का स्टेटस क्या है। एंड ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसको यूज़ करके आप ये भी असेस कर सकते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ देन यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। सो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसको आप असेस करेंगे और आपको पता लगेगा कि आपका गट हेल्थ हेल्दी है या अनहेल्दी। तो हेल्दी गट के कुछ सिम्टम्स या साइंस वो हमें देता है। दोज आर, नंबर 1 इज़ एनर्जेटिक फीलिंग आफ्टर हैविंग योर मील। अगर आप खाना खाने के बाद बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, इसका मतलब योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली, फूड इज़ बीइंग डाइजेस्टेड विदाउट एनी टॉक्सिन रिलीज। देन सेकेंड इज़ your bodily waste is being removed like stool and urine properly, timely and without any issues. Then third is feeling of hunger. आपको भूख अपने टाइम के, अपने रेगुलर मील्स के टाइम पे प्रॉपर भूख लगती है। Then is burping. Burping is a natural process जो हेल्दी गट में होता है, लेकिन it should be odorless and tasteless. Then feeling of lightness. इसमें क्या होता है कि इफ़ यू आर फीलिंग लाइट और एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे देन योर फूड इज़ बीइंग डाइजेस्टेड प्रॉपरली एंड देयर आर नो ब्लॉकेजेस इन द बॉडी चैनल्स। सो दीज वर द सम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ हेल्दी गट। नाउ विल टॉक अबाउट द अनहेल्दी गट। अनहेल्दी गट के कुछ कॉमन साइंस होते हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक डायरिया, गैस एंड ब्लोटिंग। बट इसके साथ साथ unexpected weight loss or weight gain, mood swings, anxiety, then skin issues. These are the symptoms or signs of unhealthy gut. अगर आपको इसमें से कुछ भी regularly feel हो रहा है and आपको उसका exact reason समझ नहीं आ रहा है, then it is because of your unhealthy gut. So अब इसके बाद हम जानते हैं कि क्या क्या factors हैं जो हमारे gut को affect करते हैं और कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में। इफ़ वी आर नॉट हैविंग फाइब्रस फूड तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना नहीं मिलेगा बिकॉज फाइब्रस फूड इज़ देयर फूड। और लैक ऑफ फाइबर की वजह से वो हमारा म्यूकोजल लाइनिंग खाना शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर अ हेल्दी गट दैट यू हैव एटलीस्ट 1 मील फुल ऑफ फाइबर। नहीं तो म्यूकोजल लाइनिंग के डिप्लीशन की वजह से इरोजन्स एंड अल्सरेशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। Then next is lack of exercise. Lack of exercise से हमारा माइक्रोफ्लोरा जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाता है बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड का एक रश होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड ये जो कंडीशंस प्रिवेल करती हैं इसमें हमारे माइक्रोबायोम जो है वो अच्छे से फ्लरिश कर पाता है। एंड ऑल्सो एक्सरसाइज करने पे हमारी बॉडी में कुछ फैटी एसिड्स बनते हैं जो कि गट लाइनिंग को हील करने में हेल्प करता है। देन द थर्ड इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इज ऑलवेज लाइफ सेविंग बट एक्सेसिव यूज इज हार्मफुल। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एंटीबायोटिक एक पेस्टिसाइड की तरह है एंड हमारा जो जीआई या गट है वो एक जंगल है। पेस्टिसाइड जो आया या कुछ केमिकल्स आए जो कि जंगल में सारे एनिमल्स को मारने के लिए यूज़ होते हैं, अब वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के एनिमल्स को मारते हैं। दिस इज़ द सेम जब हम एक्सेसिवली एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के गुड एंड बैड दोनों बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं। अब वो रिप्लेनिश होते हैं। जब उनका रिप्लेनिशमेंट हो रहा है यानी कि वो दोबारा ग्रो कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा क्या हैबिट्स हैं, हमारा क्या डाइट है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसा माइक्रोफ्लोरा दोबारा डेवलप होगा। सो इफ़ यू आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स तो जब वो स्टॉप होता है तब उसके बाद यू शुड हैव गुड डाइट, हाई इन फाइबर, गुड एक्सरसाइज करो एंड वो सब चीज़ें करो जो कि गट फ्लोरा को मेंटेन करने में हेल्प करता है सो दैट यू गेट अ गुड फ्लोरा, like a renewed flora should be good. One
इज़ इफ़ेक्ट ऑफ सी सेक्शन ऑन द न्यू बॉर्न्स। अगर कोई बेबी सी सेक्शन या सिजेरियन के थ्रू पैदा होता है देन दे डोंट क्रॉस द बर्थ कैनाल। इंस्टेड अगर कोई बेबी थ्रू बर्थ कैनाल पैदा होता है तब दे गेट एक्सपोज्ड टू द फीकल एज वेल एज द वेजाइनल माइक्रोबायोम। एंड अब जो बेबी में माइक्रोबायोम डेवलप्ड होता है दैट इज़ मच स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द ओरल टॉलरेंस थ्योरी, बिकॉज वो जो बेबी है वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है थ्रू दीज माइक्रोबायोम। एंड अब जो उसका माइक्रोबायोम डेवलप होगा, माइक्रोफ्लोरा जो डेवलप होगा दैट विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन द बेबीज born through the C-section. And last but not the least, हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड आउट ऑफ दीज 90% जो हैं वो हमारे गट में होते हैं। इन 90% में से 99% आर हेल्दी, गुड एंड 1% आर द बैड वंस। इन अ हेल्दी गट ये बैलेंस मेंटेन्ड होता है, लेकिन जैसे ही गट अनहेल्दी होता है ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा लिम्फेटिक लेयर ऑफ द गट डिप्लीट हो जाती है, एंटीबॉडीज़, नेचुरल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कम हो जाते हैं, हमारा टी सेल्स कम हो जाते हैं। ये जो टी सेल्स हैं इनका फंक्शन होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड एंड द बैड सेल्स। अब अगर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते तो जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है या नेचुरल जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे गुड एज वेल एज बैड सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं एंड वी एंड अप हैविंग ऑटो इम्यून डिजीज़ बिकॉज हमारी जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाती है। देन सेकेंड फंक्शन ऑफ टी सेल इज़ टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। अगर किसी भी बॉडी के पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है तो ये टी सेल्स उस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेकिन अगर ये टी सेल कम है या अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर पाते एंड हमारी बॉडी में जिस भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाती है वो ऑर्गन डिजीज हो जाता है, लाइक लंग इन्फेक्शंस, कैंसर, डायबिटीज़, अर्थराइटिस और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ इस वजह से हमें होने लगते हैं। देन इफ़ यू टॉक अबाउट जस्ट अ कॉमन कोल्ड तो वो भी इसी वजह से होता है बिकॉज जो टी सेल्स हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमारी जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं वो हमारी बॉडी में इजीली इन्वेड कर जाते हैं, टी सेल्स इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर पाता, उसको प्रॉपर्ली किल नहीं कर पाता है एंड हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है। इवन कोविड भी इसी मैकेनिज्म से ही हमें हुआ था एंड कोविड में भी जिन लोगों ने अपनी डाइट चेंज किया था, दे स्विच टू सम गुड एंड हेल्दी फाइब्रस डाइट, उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गट, द साइन एंड सिम्टम्स। Stay tuned to that channel for more info.